बोर्ड एग्जाम 2024। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जो बात करने वाले वो हम हमारे 10th स्टैंडर्ड के दोस्तों के साथ क्या बात करने वाले। जी हाँ, अगर मैं बात करूं कि बोर्ड एग्जाम 2024 में और अब आपके बीच में जो फासला है वो अब ज्यादा दूर नहीं है। यहीं पे अगर मैं बात करूं तो एक चीज यहाँ पे बड़ी देखी जा रही है। देखिए ये चीज आ रही है, देखिए क्या फॉलो की जा रही है। एक्चुअली मैं अगर बात करूं तो फॉलो क्या किया जा रहा है, एक गलत तरीका फॉलो किया जा रहा है। गलत तरीका मतलब सर क्या कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना ये चाहता हूं कि अभी भी ये देखा जा रहा है कि कई सारी जगहों पे कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करें, आपके जो पुराना पैटर्न था, जो पुराना फॉर्मेट था आपके राइटिंग स्किल्स का, वो आज भी क्या फॉलो करें। उनको आज भी आइडिया नहीं कि भैया पेपर पैटर्न जो पूरा चेंज हो चुका है, पेपर लिखने का तरीका पूरा बदल चुका है, क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से आते हैं, उनको आज भी आइडिया नहीं है। आज भी अगर मैं बात करूं लेटर राइटिंग को, वही फॉर्मेट फॉलो करते हैं जहां पे आपका सेंडर का एड्रेस आपको राइट हैंड साइड पे लिखा जाता था, रिसीवर का एड्रेस आपको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता था, सब्जेक्ट के लिए जो पैरा बनाया जाता था, वो सब्जेक्ट के लिए जो लाइन लिखी जाती वो एक अलग तरीके से लिखी जाती थी पहले। ये सारी चीजें आज भी फॉलो हो रही है और लोगों को जानकारी नहीं है और वो उसी तरह से पेपर लिख रहे हैं। और अगर मैं बात करूं तो ग्रेट ट्यूटोरियल्स एक ऐसा चैनल है जो कहीं ना कहीं अपने जो प्यारे प्यारे दोस्त है उनका कभी भी गलत नहीं होते हुए देख सकता है। तो आज ये वीडियो आपके लिए आई है। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करूं हाल ही में आपकी जो पंच का बादशाह 12 के लिए लॉन्च की गई है, अगर आप चाहते हो कि आपके लिए भी लॉन्च हो तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना कि सर हमारे लिए भी पंच का बादशाह क्या लेकर आ जाइए। तो प्रदीप सर आपके लिए फटाफट सारी चीजें लेकर आएंगे। और दूसरी चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो फटाफट नीचे आपको टेलीग्राम चैनल, आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया और साथ ही साथ आपको एप्लीकेशन का लिंक दिया जहां पे ये जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ वहां पे आपको ये सारी चीजें फ्री मटेरियल में क्या आपको मिल जाएंगी। सही बोलो कि गलत बोलो, सही बात है कि नहीं सही बात है, सही बात है। ठीक है, अब चलो एक एक करके चीजें मैं सारी चीजें आपको समझाता हूँ क्या है कैसा है और किस तरह से है। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो देखो पूरा पेपर एग्जामिनेशन कैसे होता है। अब यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन आपके 80 मार्क्स का होता है, ओरल जो टेस्ट होता है वो कितने मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का होता है। और ऐसे कुल मिला के आपका जो इंग्लिश का पेपर होता है वो 100 मार्क्स के लिए क्या बनता है। ये एक चीज बता दूं, ये जो पेपर पैटर्न मैं बता रहा हूँ ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बता रहा हूँ, सेमी इंग्लिश वालों का पेपर पैटर्न अलग होता है। ठीक है, तो ये नहीं है। ठीक है, ये 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश। अब एक एक करके हम लोग बात करेंगे। अब टोटल अगर मैं बात करूं तो आपके पेपर में टोटल 6 सेक्शन आते हैं। कितने सेक्शन, 6 सेक्शन आते हैं। पहला सेक्शन लैंग्वेज स्टडी का होता है, 10 मार्क्स का, आपको पूरा पूरा ग्रामर आता है। और अब ग्रामर से एक चीज याद आई, पता है क्या, मैंने ऑलरेडी आपके लिए वन शॉट ग्रामर, कुछ 2 घंटे के आसपास की वीडियो है कि ए टू जेड पूरा जो ग्रामर है मैंने उसी वीडियो में कंप्लीट कर लिया। बहुत जोरदार वीडियो बनाई है भाई, जाके चेकआउट करो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। सेक्शन 2 में अगर मैं बात करूं तो 20 मार्क्स आते हैं, टेक्सचुअल पैसेज आते हैं भाई। सेक्शन 3 में अगर मैं बात करूं पोइट्री वाला सेक्शन आता है जो 10 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है। सेक्शन 4 में नॉन टेक्सचुअल पैसेज आता है 15 मार्क्स के लिए। सेक्शन 5 की अगर बात करूं तो राइटिंग स्किल्स पूछे जाते हैं, ठीक है, 15 मार्क्स के लिए। अगर आप चाहते हो कि राइटिंग स्किल्स की भी अगर वन शॉट वीडियो आपके लिए लेकर आओ तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, अब सेक्शन 6 की अगर बात करो क्रिएटिव राइटिंग है तो कितने मार्क्स के लिए, आपके 10 मार्क्स के लिए यहाँ पे भी क्या पूछा जाता है। ठीक है, अब एक एक करके यहाँ पे हम लोग एक एक सेक्शन क्या देखेंगे। सबसे पहली चीज व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज स्टडी दैट इज सेक्शन 1, तो वहां पे क्वेश्चन नंबर 1, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, A1 और A2 में, जो आपके 5 मार्क्स के लिए होता है। वहीं बी आता है जो आपके 5 मार्क्स के लिए क्या, वो भी ग्रामर वाला पार्ट होता है। हाँ, सेक्शन A1 और A2 में, ठीक है, जो क्वेश्चन A1 और A2 होता है उसमें जो ग्रामर पूछा जाता है वो बहुत ईजी वाला ग्रामर, जैसे कंपाउंड वर्ड्स पूछे गए, सारी चीजें मैंने कंप्लीट, कंपाउंड वर्ड्स हो गए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स हो गए। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका होमोफोन्स वाला आ गया तो आ गया, तो ये सारी चीजें पूछा और ये मैंने सारी चीजें कंप्लीट करके रखी हुई है, आप चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सेक्शन 2 में अगर मैं बात करूं तो आपको 2 पैसेज पूछे जाते हैं। अब ये पैसेज कौन से होते हैं सर, ये पैसेज की अगर मैं बात करूं, ये पैसेज जो होता है आपके टेक्स्ट बुक के जो यूनिट्स होते हैं उनके होते हैं। अब इसको प्रैक्टिस कैसे करें, इसकी चीजें कैसे प्रिपरेशन करें, बहुत सॉर्टेड तरीका है। क्या करना है, आपके पास डाइजेस्ट होगा या फिर टारगेट होगा या फिर रिलायबल होगा, कुछ भी होगा XYZ, उसमें पैराग्राफ के फॉर्मेट में दिया होगा, उससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज दी रहेगी, आप उसे सॉल्व करो, आपकी प्रिपरेशन ये 20 मार्क्स वाले क्या हो जाएगी। अब सेक्शन 3 पोइट्री वाली बात करता हूं। अब पोइट्री वाले की अगर बात करूं क्वेश्चन नंबर 3A और B। अब पोइट्री वाले सेक्शन में 5 मार्क्स का आपको क्या आता है, सॉल्विंग के लिए आता है, और अप्रिसिएशन क्या 5 मार्क्स के लिए आप पूछा जाता है। अब यहाँ पे एक चीज समझना कि अब 2 पोएम, टोटल 8 पोएम आपके सिलेबस में, देखो जुबानी बता रहा हूं कितने पोएम है, टोटल 8 पोएम्स है। अब 8 पोएम में से आपको 2 पोएम पूछे जाएंगे, एक आपको इधर एक्टिविटी बेस्ड रहेगा, दूसरा जो रहेगा आपको अप्रिसिएशन रहेगा। अब यहाँ पे अगर बात करूं क्वेश्चन नंबर 3A में आपको फिगर ऑफ स्पीच एक क्वेश्चन आता है। अब आप पूछोगे सर ये फिगर ऑफ स्पीच
बहुत टेंशन है भाई, पहचानने भी नहीं आता जल्द कभी कभी। सॉर्टेड तरीका बता रहा हूँ कि आपके 8 पोएम्स है, 8 पोएम के अंदर जितनी फिगर ऑफ स्पीच है आप उन्हें एक बार नजर के सामने घुमा लो, कौन सा टाइप है, क्या चीज है, कैसा उसका एक्सप्लेनेशन है, ये सारी चीज आप पता कर लो। और मैं एक अश्योरिटी देता हूँ कि अगर इस क्वेश्चन में अगर एग्जाम में आपको फिगर ऑफ स्पीच आया तो ये पोएम का ही फिगर ऑफ स्पीच रहेगा और वो कहीं और से नहीं आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें भाई इवैल्यूएशन का जोर है। ठीक है, अब अप्रिसिएशन की बात करो तो इससे भी एक चीज याद आई, एक बहुत ही सॉर्टेड तरीका, एक बहुत ही आसान तरीका, जहां पे पूरा वन शॉट अप्रिसिएशन जो मैंने बना दिया 8 के 8 पोयम का, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, 2 पेज का लिखना है, 3 पेज का लिखना है, कि कितने पेज का लिखना है, बहुत बहुत हार्ड है भाई, जाके चेक कर लो, मस्ती करो, बहुत इजी सॉर्टेड है। फिर उसके बाद नॉन टेक्सुअल आता है। हाँ, अब यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई एक्चुअली, आपका ये समरी जो ये 5 मार्क्स के लिए 10 मार्क्स के लिए नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अब ए नॉन टेक्सुअल पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन, अब ये ऐसा पैसेज होगा जो आपने कभी देखा नहीं होगा, अगर आप चाहते हो कि इसमें से कैसे आंसर ढूंढना चाहिए, क्या एक ट्रिक होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, एक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, अगर वो मैं आपको बताऊं तो कमेंट जरूर करना। और नीचे समरी आती है, अब समरी 5 मार्क्स के लिए आती है, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, 5 मार्क्स के लिए आपको समरी आती है। मैं क्लियर कर दूं, 5, कोई कमेंट सेक्शन में लिखेगा नहीं कि सर ये तो 5 मार्क्स के लिए आता, आपने गलत लिखा है, 5 मार्क्स के लिए आता, गलत है। ठीक है, अब समरी किसका रहेगा, इसका रहेगा। अब आपको समरी जो रहेगा आपको लिखने के लिए आएगा किस पे बेस पे, ये जो पैसेज आपको दिया ना नॉन टेक्सुअल वाला, इस पे बेस्ड पे आएगा, तो आपको लिखना रहेगा। नेक्स्ट, अब आपको राइटिंग स्किल्स आती है। अब लेटर राइटिंग में आपको अलग अलग तरीका, अब लेटर राइटिंग का फॉर्मेट पूरा बदल चुका है, पैराग्राफ बनाने का तरीका बदल चुका है, सब्जेक्ट लिखने का तरीका पूरा चेंज हुआ है, तो आपको भैया वो सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। अब इसमें लेटर राइटिंग में आपको फॉर्मल इनफॉर्मल 2 लेटर पूछा जाएंगे। इन दैट व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू अपीयर ओनली वन, आइदर फॉर्मल और इनफॉर्मल। समझ में आ गया, आप फॉर्मल अटेम्प्ट करो या फिर इनफॉर्मल। अगर आप मुझसे पूछोगे सर आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, देखो मेरा सीधा साधा फंडा है, मैं चुपचाप फॉर्मल वाला करता हूँ। क्यों कहता हूँ, इसलिए स्कोरिंग होता है। कैसे स्कोरिंग होता है, वीडियोस है, चेकआउट कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी प्रूफ के साथ क्या बताया हुआ है। नेक्स्ट क्या, क्वेश्चन नंबर 6A, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर वर्बल टू नॉन वर्बल या फिर नॉन वर्बल टू वर्बल। अब ये 2 केसेस है, 2 फंडे कि वर्बल से नॉन वर्बल और नॉन वर्बल से वर्बल है, तो इसमें से आप अपने हिसाब से अटेम्प्ट कर सकते हो। वर्बल टू नॉन वर्बल में आपको 3 तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक फ्लो डाउन वाला पूछा जाता है, दूसरा आपको क्या पूछा जाएगा, एक पाए वाला पूछा जाएगा, और तीसरा आपको जो पूछा जाता है वो आपके टेबल वाला, टेबल आपको दिया रहेगा, क्वेश्चन आपको पूछा है, बस जस्ट व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर फ्रॉम द पैसेज एंड यू हैव टू राइट इट डाउन इन द टेबल, जो आपको 5 मार्क्स उसके सीधे सीधे मिलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में अगर मैं बात करूं तो आपको क्या दिया है, व्यूज दिए और काउंटर व्यू। अब आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा एंड यू विल बी गाइडेड टू राइट द व्यू और काउंटर व्यू। अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर काउंटर व्यू दिया गया है तो आपको उससे रिलेटेड व्यूज जो रहेंगे, उसके जो पॉइंट होंगे वो आपको बोला जाएगा, लिख के दिया जाएगा कि आपको ये सारे पॉइंट्स का यूज करने हैं। ठीक है, अब इसके ऑप्शन में आपको क्या आता है, ड्राफ्टिंग अ स्पीच आता है। आई सजेस्ट यू गो फॉर ड्राफ्टिंग अ स्पीच। ड्राफ्टिंग अ स्पीच के लिए आओ, बहुत इजी पड़ता है, सॉर्टेड पड़ता है, आराम से आप क्या कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट चीज क्या आती है, नेक्स्ट अब आता है आपका क्रिएटिव राइटिंग वाला पार्ट। क्रिएटिव राइटिंग वाले पार्ट में अगर मैं बात करूं तो 2 चीज है। सबसे पहली चीज क्या है, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, सिंपल है, सॉर्टेड है, आराम से होता है, ये वाला कर लो, एकदम बेस्ट वाला सजेशन है। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग भी अगर करना चाहते हो कर लो, लेकिन मेरे ख्याल से ये ज्यादा बेटर रहेगा, टाइम बचता है, पैसा बचता है, दिमाग भी बचता है। समझ में आ गया, 5 मार्क्स के लिए। फिर डेवलपिंग अ स्टोरी या फिर नरेटिंग एन एक्सपीरियंस। अब इसमें से आपको जो अटेम्प्ट करना है कर लो, इसमें फेंकने वाली ही बात है, आपको मनगढ़ंत कहानी बनानी है। जैसे आप होमवर्क नहीं लेके जाते हो स्कूल में तो आप कहानी बनाते हो कि टीचर में रात को बैठा था, टेबल पे बैठा हुआ था, होमवर्क कर रहा था और मेरी नींद लगी और बुक उधर ही भूल गया मैं और मैं आज ले नहीं आ पाया। तो ये सारी चीजें रहती है। तो सेम चीजें यहाँ पे भी आपको एक बिगनिंग दे दिया जाएगा या फिर आपको एक कंक्लूजन दे दिया जाएगा, आपको फिर उसके हिसाब से जो पूरी स्टोरी होगी या फिर एक एक्सपीरियंस जो आप देना चाहते हो वो आपको क्या बनाना, क्या पूरा रहेगा। ठीक है, दैट्स इट। ये आपका पूरा नया पेपर पैटर्न है जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, कहाँ पे कैसी चीजें करनी है, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सारी चीजें मैंने इसमें क्या आपको बता दिया। आई होप सो यू गाइज विल हैव लाइक्ड इट। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, जितना हो सके उतना शेयर करो, ताकि मैं आपके लिए, हम आपके लिए और कई सारी चीजें जो है लेकर आ सके इसी तरीके से, एकदम जोश शोर तरीके से, कि एक मोटिवेशन बढ़े। और गिरी ट्यूटोरियल्स के चैनल पे आप सभी के लिए सर जो है सारी चीजें क्या लिस्ट आउट कर दे, लाइंड अप क्या कर दे सारी चीजें। तो मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।